हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमन नकवी, एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट। आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आया हूं। अगर आपका नीट यूजी क्लियर नहीं हुआ, सबसे पहले रिलैक्स। आपका सपना डॉक्टर बनने का अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एमबीबीएस सिर्फ एक रास्ता है। पूरी मेडिकल दुनिया के अंदर और भी बहुत से रास्ते हैं जो कि इक्वली रिस्पेक्टफुल और रिवार्डिंग है। चलिए पहले ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं एमबीबीएस की। आपको लगता होगा ना, डॉक्टर्स तो बहुत पैसे कमाते हैं, आसानी से जॉब मिल जाती होगी, राजाओं वाली जिंदगी होती होगी, राइट। चलिए कुछ रीसेंट न्यूज़ देखते हैं। राजस्थान में एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए जॉब निकली थी। पता है उनको सैलरी कितनी ऑफर की गई थी? जस्ट 28,000 पर मंथ। एंड काफ़ी जगह हालात इससे भी बुरे हैं। डॉक्टर्स इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं कि शहरों में अब सैचुरेशन आ गया है। हर साल 1 लाख बच्चे डॉक्टर्स बन के निकल रहे हैं, जो कि अगले साल 2 लाख पर ईयर पहुंच जाएगा। और विद इन नेक्स्ट 4-5 ईयर जब आप पास आउट होंगे, 5 लाख पर ईयर। आपको क्या लगता है, डॉक्टर बनने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट होगा? तो आए दिन डॉक्टर सुसाइड क्यों करते हैं? न्यूज़ तो आप भी देखते ही होंगे। चलिए डिटेल्स में चेक करते हैं। इंडिया में एक आम आदमी की लगभग 71 साल की उम्र होती है, ठीक है, बट एक डॉक्टर, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक डॉक्टर ऑन एन एवरेज 61 ईयर्स तक ही जी पाता है। एक आम आदमी से पूरे 10 साल कम। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में लगभग 120 डॉक्टर्स ने सुसाइड किया। वो भी आपकी तरह ही डॉक्टर बनने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा सोच रहे होंगे। आप ही की तरह 3 साल, 5 साल, 10 साल ड्रॉप करने के बाद एमबीबीएस करने आए होंगे और इस प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर आए होंगे। बस इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको ये पता तो लगे आप भाग किसके पीछे रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी है क्या, कहीं आप बस फोमो का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। चलिए देखते हैं जॉब से क्या हालात हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में सिर्फ 20 गवर्नमेंट डॉक्टर की नौकरियों के लिए 500 से ज़्यादा एमबीबीएस डॉक्टर ने अप्लाई किया। एक डॉक्टर ने ट्विटर पे एक फ़ोटो शेयर किया जिसमें दर्जनों एमबीबीएस ग्रेजुएट बैक पैक करके डॉक्यूमेंट्स के साथ लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। एक यूज़र ने कमेंट किया, एमबीबीएस इज़ द न्यू बीटेक, इट्स a डिमांड सप्लाई इशू, टू मेनी डॉक्टर्स, टू फ्यू जॉब्स इन सिटीज़। हमारे यहाँ कोई कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं होता है। समझ रहे हो ना दोस्तों, डिग्री होना काफ़ी नहीं होता, सही स्ट्रेटजी और कैरियर डायरेक्शन होना ज़रूरी होता है। इसलिए एमबीबीएस के अलावा जो पावरफुल कैरियर ऑप्शन हैं उन्हें भी एक्सप्लोर करना चाहिए। आज मैं आपको उन सारे मेडिकल कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो आप 12th के बाद कर सकते हो। अगर आप नीट में एमबीबीएस सीट नहीं पा सके, चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले नर्सिंग, हेल्थ केयर का हार्ट बीट। नर्सिंग सिर्फ डॉक्टर की मदद नहीं करता है। आज के टाइम में नर्सेस लीडर हैं, लाइफ सेवर हैं और पेशेंट केयर के असली चैंपियन हैं। उसमें एक कोर्स होता है एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, 2 साल का कोर्स है। आप मैटरनल केयर, वैक्सीनेशन और रूरल एरियाज में काम कर सकते हो। दूसरा कोर्स जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, 3.5 साल का कोर्स है। आप हॉस्पिटल में बेड साइड नर्सिंग कर सकते हो, डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा कोर्स बीएससी नर्सिंग, 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। आप रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, इंडिपेंडेंट पेशेंट को केयर दे सकते हो और लीडरशिप रोल भी निभाते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम के बाद 1 साल एक्सपीरियंस लो और फिर 2 साल का ही अपग्रेड कोर्स कर लो। एमएससी नर्सिंग, इसमें आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, जैसे कि पेडियाट्रिक्स में, साइकेट्री में, कम्युनिटी हेल्थ में, मैनी अदर्स। टीचिंग और रिसर्च भी कर सकते हो। पीएचडी इन नर्सिंग, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड पॉलिसी मेकर भी बन सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नर्सिंग सिर्फ लड़कियों का कोर्स नहीं है, ब्रदर्स भी होते हैं, मेल नर्स, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट कई हॉस्पिटल में तो मेल नर्स के लिए रिजर्वेशन भी रखा जाता है। नर्सिंग कैरियर में जॉब कहाँ मिलेंगी? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इंडियन आर्मी में, पब्लिक हेल्थ सर्विस में, अब्रॉड में, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्री। इंडिया में सैलरी 30,000 से स्टार्ट होती है एंड 1 लाख प्लस तक जाती है। ग्रोथ की गारंटी है। चलिए कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज देखते हैं। डायग्नोस्टिक और इमरजेंसी का पावर हाउस है ये पैरामेडिकल कोर्सेज। ये कोर्सेज फास्ट पेस्ड और जॉब ओरिएंटेड होते हैं। अगर आपको डायग्नोसिस, टेक्नोलॉजी या हॉस्पिटल सेटअप पसंद है तो ये परफेक्ट है। पीएस रेडियोलॉजी, ये कोर्स तो मैं खुद कर रहा था। एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, इसको हैंडल करना सीखते हैं। बीएससी एमएलटी, टेस्ट और डायग्नोसिस में एक्सपर्ट बनते हैं। बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी को असिस्ट करते हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, किडनी पेशेंट के साथ काम करते हैं। बीएससी इमरजेंसी इन ट्रॉमा केयर, इमरजेंसी रूम में काम करते हैं, क्रिटिकल पेशेंट हैंडल करते हैं। बीएससी ऑप्टोमेट्री, आई स्पेशलिस्ट बन गए हैं। डीपीटी, फिजियोथेरेपी, रिकवरी और रिहैब में मदद करते हैं।
BOT ऑक्यूपेशनल थेरेपी पेशेंट को नॉर्मल लाइफ वापस जीने में हेल्प करते हैं। BASLP हियरिंग और स्पीच डिसऑर्डर ट्रीट करते हैं। इन सब में स्कोप हॉस्पिटल, लैब, रिहैब सेंटर और फॉरेन कंट्री में भी। सैलरी 25 से 30 हज़ार से स्टार्ट होती है। एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी ग्रोथ है। अगला ऑप्शन वेटरनरी साइंस, डॉक्टर्स फॉर एनिमल। जानवर से प्यार है, वेट बनो। BVSC एंड AH 5.5 साल का कोर्स होता है। आप सिर्फ डॉग या कैट नहीं बल्कि फार्म एनिमल, वाइल्ड लाइफ और डेयरी सेक्टर में भी काम करते हो। गवर्नमेंट जॉब काफ़ी है इस सेक्टर में, जैसे कि कर्नाटक, गुजरात जैसे स्टेट में तो 56,000 से सैलरी स्टार्ट होती है। तो एड्स को भी डॉक्टर कहा जाता है और उनकी इज्जत भी MBBS डॉक्टर जैसी होती है। बाय द वे इज्जत, आयोडीन डॉक्टर के साथ वायलेंस की वीडियो तो आप भी देखते होंगे। थिंग्स हैव चेंज नाउडेज। वो समय बहुत पीछे चला गया जब सभी लोग डॉक्टर को भगवान मानते थे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट, आयुष कोर्सेज, एंशियंट सिस्टम एंड मॉडर्न स्कोप। अगर आपको आयुर्वेदिक या नेचुरल से ट्रीटमेंट सिस्टम पसंद है तो यहाँ भी बड़ी स्कोप है। सबसे पहला कोर्स BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। हर्बल ट्रीटमेंट का रोल होता है इसमें। दोषा बैलेंस के ऊपर फोकस होता है मेनली, और इसमें भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके सर्जन और एनी अदर सुपर स्पेशलाइजेशन जो कि एलोपैथिक मेडिसिन में है वो इसमें भी है, तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यूनानी सिस्टम, जिसमें बॉडी के ह्यूमर्स का बैलेंस मेंटेन करना सिखाया जा सकता है। दोनों ही 5.5 साल के कोर्सेज हैं। नीट से एडमिशन होता है और आप काम कर सकते हो एज ए डॉक्टर गवर्नमेंट हाई हॉस्पिटल में, आयुष हॉस्पिटल में, अपने प्राइवेट क्लिनिक या वेलनेस सेंटर खोल के, रिसर्च एंड ट्रेनिंग में, फार्मा कंपनी में जैसे कि डाबर, पतंजलि, हिमालय एंड अब्रॉड में भी इसकी डिमांड है। इसकी लगभग सैलरी जो है 40,000 से स्टार्ट होती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ 1.5 से 2 लाख पर मंथ जा सकती है। ये भी बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। दोस्तों, एक एग्ज़ाम आपका सपना डिसाइड नहीं करता। आपके अंदर पैशन है, हीलिंग की चाहत है, लोगों की मदद करने की चाहत है, तो आप मेडिकल फील्ड के लिए परफेक्ट हो। नर्सिंग हो या लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट हो या कि वेट्स, BMS हो या रेडियोलॉजिस्ट, सभी का रोल इम्पोर्टेंट है। आप एक प्राउड हेल्थ केयर वॉरियर बन सकते हो। तो अगर आप नीट क्रैक नहीं कर पाए तो टेंशन मत लो, अपना माइंडसेट शिफ्ट करो, फोमो के चक्कर में मत पड़ो, ये कोर्सेज एक्सप्लोर करो। जो कोर्स आपको मैच करे उसमें अपना 100% दो, सक्सेस गारंटी है। मेडिकल टीम जिंदा है। MBBS के अलावा भी हजारों रास्ते हैं। लास्टली आई वुड सजेस्ट जस्ट विजिट एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इमरजेंसी नियर यू, जाके देखो वहाँ लोग कैसे काम कर रहे हैं। क्या सिर्फ डॉक्टर्स हैं वहाँ पे? क्या नर्सेज नहीं है? क्या लैब टेक्नीशियन नहीं है? क्या उनके बिना हॉस्पिटल चल जाएगा? इन सब पॉइंट पे ध्यान दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि नीट UG में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। सो रिमेंबर, डॉक्टर्स हील बट सो डू यू।